यूरोप, खलीजी ममालिक में इमिग्रेशन, वीज़ों और तारकीन वतन से जुड़ी दीगर अहम खबरों का मोतबर चैनल। देखते रहें एहसास न्यूज़। एहसास न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम इरशाद चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जो आपके लिए ख़बर लाए हैं यूरोपीय मुल्क के बारे में, जो वर्क वीज़े जहाँ पाकिस्तानी बड़ी तादाद में 3-4 सालों में गए हैं, लेकिन अब उसकी पॉलिसियाँ पिछले 1 साल से सख्त होना शुरू हुई हैं। जी हम बात करें बरतानिया में, तो बरतानिया में सबसे ज़्यादा जो लोग गए हैं वो केयर वीज़ों पर गए हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी। तो अब केयर वीज़ों के लिए मज़ीद जो है वो सख्ती कर दी गई है। पहले फैमिली भी जा सकती थी, फैमिली बंद कर दी गई। फिर अब जो है बाकी जो वीज़े हैं वो रिजेक्ट होना शुरू हुए और अब मज़ीद उसके लिए हुकूमत ने सख्त इक़दाम का ऐलान कर दिया है। इसी तरह ये छोटे कोर्स करने जाते हैं स्टूडेंट, उनके लिए भी रास्ता अमली तौर पर बरतानिया में रोका जा रहा है। तो इस पर बात करते हैं जी। बरतानवी पार्लियामेंट में बिल पेश किया गया है और इस बिल के तहत ये जो बिल है, इसमें जो चीज़ें नहीं शामिल की हैं उनका इतलाक़ 9 अप्रैल से होगा, यानी अगले महीने की 9 तारीख से होगा। तो इसमें जो चीज़ें की गई हैं उसके बाद केयर का वीज़ा हासिल करना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें तो एक ये कहा गया है कि अब जो कंपनी है अगर कोई वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करेगी तो उसे वर्क वीज़े से पहले बरतानिया में जो मौजूद हैं, पहले से आपको पता है कि बहुत से हज़ारों वर्क कहते हैं जी केयर वर्कर्स बरतानिया में फ़ारग बैठे हुए हैं कि जिन कंपनियों ने उनको स्पॉन्सर किया था वो कंपनियां ज़्यादातर जाली थी। उन्होंने लोगों से तो पैसे ले लिए वर्क वीज़े के, लेकिन जब लोग वहाँ पर पहुँचे तो पता चला कि वो तो कंपनी नहीं है, उनके पास वो काम ही नहीं है। तो अब ये हुकूमत ने किया है, वैसे बरतानिया के लिहाज से तो सही किया है, कि पहले आप उन लोगों को भर्ती करें जो पहले से बरतानिया में आ चुके और उनका तल्लुक़ उन 470 कंपनियों से है जिन पर अब तक हुकूमत पाबंदी लगा चुकी है, जो फेक थी, जिन्होंने सिर्फ अपने आप को रजिस्टर करा के वीज़े लिए और उसके बाद ना लोगों को काम दिया और ना तनख्वाहें दी। तो उन्होंने कहा जी पहले तो आप उन लोगों को भर्ती करेंगे। अगर आप वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको ये साबित करना होगा कि आपको बरतानिया में पहले से मौजूद कोई केयर वर्कर नहीं मिला। तो ये तो काम बढ़ गया, तो ख़र्चा भी बढ़ गया कंपनियों का। अब दूसरा उन्होंने क्या काम किया है कि पहले जो कम से कम सैलरी थी 12 पाउंड 82 सेंट, उसमें केयर वर्कर्स के लिए नहीं थी। तो केयर वर्कर्स को इस्तिस्ना दिया गया था, उनकी जो है कम से कम सैलरी कम रखी गई थी। लेकिन अब जो है जो कम से कम सैलरी है 12 पाउंड 82 सेंट, इसका इतलाक़ जो है केयर वर्कर्स पर भी कर दिया गया। यानी अब अगर कंपनी केयर वर्कर को बुलाएगी तो उसे 12 पाउंड 82 सेंट फ़ी घंटा जो है वो देने होंगे। तो ये 2 चीज़ें उन्होंने कर दी हैं। इससे अब केयर वर्कर जो है उनका जाना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह ये छोटे कोर्सों में, इंग्लिश लर्निंग के कोर्सों में स्टूडेंट जा रहे थे 1 साल के कोर्स में, 10 महीने के कोर्स में, तो उस पर भी अब हुकूमत ने जो है पॉलिसी सख्त कर दिया और उसका वीज़ा मिलना भी अब जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत ने कहा है कि ये इस रूट का गलत इस्तेमाल हो रहा है, लोग उसको बरतानिया आने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें ज़्यादा फ़ीस ज़्यादा कम होती है, 1 साल का या 10 महीने का होगा। लेकिन उन्होंने कहा अभी हम इस रास्ते में भी बहुत सख्त स्क्रूटनी करेंगे वीज़ा दरखास्तों की, और सख्त स्क्रूटनी का मतलब है कि ना ही समझो। तो आज के लिए इतना, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।